टाटा प्रीमियम टी देश की चाय। आज इस पे बात करेंगे पूरी डिटेल में, इसकी ब्लेंडिंग डिकोड करने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। आज हम बात करेंगे टाटा प्रीमियम टी। मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई इसकी हम बिजनेस कैसे करें, इसमें कौन सी चाय देते हैं, कौन सी ग्रेड देते हैं, कैसी क्वालिटी होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एरिया वाइज पैक करते हैं। जैसा क्षेत्र है, जैसा एरिया है, वैसे ही चाय इसमें भरते हैं। आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे। टाटा प्रीमियम इंडिया के लिए ये पूरे भारत पे जोड़ देते हैं, मतलब हर एक राज्य में चलती है। टाटा प्रीमियम उड़ीसा के लिए डस्ट, ये कौन सी चाय है, डस्ट है। वहीं पे टाटा प्रीमियम उत्तर प्रदेश के लिए आज इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, ये यूपी के लिए है, टाटा प्रीमियम यूपी। टाटा प्रीमियम केयर, देखिए इसमें क्या दिए हैं, तुलसी दिए हैं, मुलेठी दिए हैं, जिंजर दिए हैं, ब्राह्मी दिए हैं, इलायची दिए हैं, तो टाटा प्रीमियम केयर बन गया। और टाटा प्रीमियम ये मराठा के लिए है, महाराष्ट्र के लिए है, यहाँ भी डस्ट लिखा हुआ है। तो टाटा प्रीमियम सिर्फ बोलने से बात नहीं बनेगा। टाटा प्रीमियम एरिया वाइज पैक करता है। एक ब्रांड नेम हो गया, एक इसका एक लोगो हो गया, वही टाटा प्रीमियम एक कैटेगरी हो गई चाय की। तो अभी हम आज बात करेंगे ये यूपी के लिए जो चाय है, उत्तर प्रदेश के लिए इसकी क्या क्वालिटी है और कैसा इसमें मतलब कौन सी ग्रेड दी है, क्वालिटी कैसी है, असम की चाय है कि डुअर्स तराई की चाय है, ब्लेंडिंग परसेंटेज क्या है, पूरे डिकोड करने वाला हूँ। ऐसे बहुत सारी चाय चलती है इंडिया के हर एक राज्य में, अलग अलग चलती है। आप अपने सैंपल को भेजिए, उसका भी डिकोड करेंगे, उसकी भी हम प्राइस बताएंगे कि आप प्राइस में ये चाय आपके बिजनेस के लिए बन सकती है। इससे बेटर चाय आप बना सकते हैं और अपने पैकेट में भर सकते हैं और इनको कम्पीट कर सकते हैं। इनसे बढ़िया चाय आप कस्टमर को दे सकते हैं। तो इसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको एक ब्लेंडिंग की बेसिक नॉलेज चाहिए, चाय की टेस्टिंग की बेसिक नॉलेज चाहिए। इसके लिए हमारे पास अनेकों प्रोग्राम हैं। सबसे पहला एक जो प्रोग्राम है, मुझे खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए, और पहली बार वीडियो में मैं अनाउंस भी करने जा रहा हूँ। जितने भी मेंबर हैं, सिल्वर मेंबर से ऊपर जो भी मेंबर्स हैं, उनके लिए लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है। आप यूट्यूब पे देखते रहिए, जल्द ही लॉन्च करूंगा लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब 40-45 मिनट मैक्सिमम जो है इसकी क्लासेस होगी। हफ्ते में कितने दिन चलेंगी, जितने ओनली फॉर मेंबर्स। आप सवाल जवाब कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और इसी स्मार्ट बोर्ड पे मैं बताऊंगा और आप लाइव देखेंगे और हमसे फ़ोन से माध्यम से, चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं कोई का डाउट है तो, और ये चलते रहेगी। तो आप एक बेसिक नॉलेज दे सकते हैं। और रेगुलर क्लासेस तो चलती है, आप कभी चाहें तो हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप कॉल करिए और पूछिए सीट वैकेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा। 6 दिन की क्लासेस चलती हैं, खर्चे भी काफ़ी होंगे आने जाने रहने खाने का। और लाइव जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है यूट्यूब पे, वो काफ़ी कम खर्च में, 200 रुपये के खर्च में आप कर सकते हैं, काफ़ी कम खर्च में। तो आप देर न करते हुए हमारे मेंबर्स बनिए। आप एटलीस्ट सिल्वर मेंबर लीजिए, गोल्ड मेंबर, डायमंड मेंबर की अलग सुविधाएं हैं। तो एटलीस्ट सिल्वर मेंबर अगर संभव है तो गोल्ड मेंबर लीजिए, नहीं तो डायमंड मेंबर में जा सकते हैं। सिल्वर मेंबर तो है ही है। तो आगे बढ़ते हैं और मैं बताऊंगा इसकी ब्लेंडिंग डिकोड। भाई ब्लेंड रेशियो क्या है, इसकी एक ब्लेंडिंग डिकोड करने वाला हूं। ब्लेंडिंग की डिकोडिंग है या फॉर्मूला की डिकोडिंग है, क्या देते हैं हम बात करेंगे। बेसिकली ये यूपी की जो चाय है उत्तर प्रदेश के लिए, इसकी बात कर रहे हैं। इसी ढंग से हम डस्ट पे बात करेंगे कभी, और इंडिया के लिए जो चाय है इस पे बात करेंगे। तो इसकी ब्लेंडिंग डिकोड की अगर बात करते हैं, वीडियो को लंबे नहीं करेंगे, फिर टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग की रिपोर्ट में बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले इसकी हम ब्लेंडिंग रेशियो निकालेंगे क्या है, इसको देखेंगे कौन कौन सी ग्रेड इसके अंदर में दिए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो ग्रेड गिरा है बड़े बड़े वाले, ये बीओपी है। तो बीओपी के भी दाने इसमें नज़र आ रहे हैं, और बीओपी एसएम भी है और बीपी भी है। तो सीधी सी बात है,
चाय के दानों को बड़े दिखाने की कोशिश है और इसमें क्लीन ब्लैक चाय नहीं बोलेंगे, थोड़ी सी ब्लैकिश ब्राउन टोन की चाय है। ये बहुत ज़्यादा क्लीन ब्लैक नहीं है। तो एक बार देखने से मुझे समझ में आ गई और इसकी प्राइस भी बताएंगे कि किस प्राइस रेंज में चाय तैयार हुई है। ये पैकेट जो है 100 ग्राम का है, तो 100 ग्राम का क्या रेट रखे हैं इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, इसकी ब्लेंडिंग डिकोड कर दूं मैं। सबसे पहले इसके अंदर में अगर दिया गया है तो बीओपी की परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है और दूसरी परसेंटेज है बीओपी एसएम। ये जो चाय है कितनी परसेंट में है और ये बीपी दिया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 ग्रेड हैं और ये असम की चाय कभी कभी डालते हैं, अदरवाइज ये ज़्यादातर चाय डुआर्स तरह की होती है, खास तौर पे यूपी के लिए। तो हम डुआर्स को ही मान के चलते हैं, असम का कुछ ऑप्शनल देंगे। असम की भी चाय दे सकते हैं, लेकिन असम की परसेंटेज जो है यहाँ पे देखिए, ये फॉर असम की परसेंटेज हार्डली 20 से 30% के आसपास दे सकते हैं और बाकी डुआर्स तराई डी/टी ये मतलब 80% भी हो सकता है और किसी किसी में 70% भी हो सकता है। ये कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बीओपी जो मुझे समझ में आ रही है 20% के आसपास दी गई है और इसी ढंग से बीपी 30% के आसपास दी गई है, 50% के आसपास जो है बीओपीएसएम दी गई है। ये परसेंटेज हो गई, लेकिन ये जो चाय दी गई है उसकी क्वालिटी क्या है ये ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी क्वालिटी की चाय देंगे, चाहे बीओपी, बीओपीएसएम, बीपी, तभी जा कर के इन सारे जो भी वेरिएंट हैं और हम यहाँ बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, तो उसको कॉम्पीट कर सकते हैं, उससे बेटर चाय आप बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, एक टेस्टिंग समझना पड़ेगा, टेस्टिंग आपको आना चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारी चाय है जो मैं पहले से ही टेस्ट कर रखा हूँ और उसकी अपीयरेंस भी अच्छी है, लीकर इन्फ्यूजन तो बढ़िया ही है और टाटा प्रीमियम की भी चाय हम साथ में टेस्ट करेंगे और उसकी अपीयरेंस को देखेंगे, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी लीकर इन्फ्यूजन कैसी आ रही है, पूरी डिकोड करेंगे और साथ में स्वाद देखेंगे और उसके बाद से प्राइस कैलकुलेशन करेंगे, ये कितने प्राइस के में हो सकती है। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहेंगे, बिल्कुल स्किप मत करिए, चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए। किसी भी हेल्प के लिए आप कॉल ज़रूर करिए, पूछिए, आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बात करिए, हमारा टीम आपसे ज़रूर बात करेगी। तो आगे बढ़ते हैं और टेस्टिंग की तैयारी करते हैं। अभी हम ब्लेंडिंग तैयार करेंगे, पानी भी गर्म हो गई है। अब यहाँ देखिए बीओपी 20%, हम बीओपी ज़्यादा नहीं रखे हैं, हम एक क्वालिटी के बीओपी रखे हैं असम की, तो 20% मतलब मैं 2 चम्मच लेने वाला हूँ। तो आप जो ब्लेंड करेंगे प्रॉपर तरीके से करेंगे, एक जस्ट मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे क्या कर सकते हैं। 20% हमने बीओपी लिया और देखिए बीपी 50 बीओपीएसएम 50% का है, तो यहाँ पे बीओपीएसएम मेरे पास 2 क्वालिटी की है, तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच और 2.5 चम्मच ले लिया और यहाँ से भी जो है मैं 2.5 चम्मच ले लेता हूँ, ठीक है। तो मतलब 50% हो जाएगा। एक लमसम कर रहे हैं, बाकायदे वेट करके करने का है और बीपी जो है ये 30% है, तो मेरे पास 3 क्वालिटी की बीपी है। चूँकि ये सारी चाय मैंने टेस्ट कर रखी है तो ज़्यादा इसमें कुछ देखने का नहीं है। ये एक बेसिक चाय है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। इसकी हम एक फार्मूला भी बताएंगे कि रेट क्या आ रहा है। अब इसको मैं मिक्स कर दिया, एक जस्ट एक रैंडम तरीके से हल्का फुल्का टेस्ट वेस्ट करने के बाद से ये मैंने बनाया है। इसको एक प्रोफेशनल तरीके से करने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमने एक अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए एक बेसिक चीज़ों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ब्लेंड तैयार हो गया, ठीक है। अब ये ब्लेंड तैयार हो गया। अब यहाँ पे एक चाय ये हमारी ब्लेंड की है और दूसरी चाय ये टाटा प्रीमियम की है जो इस ट्रे में निकाल कर रखा हूँ। इसमें ये सादे सादे जो दिख रहे हैं ना, चाय ख़राब हो चुकी है, स्टीव्ड बोलते हैं। अब देखिए ये चाय की अपीयरेंस की फ़र्क, ये क्लीन ब्लैक है और ये जो है काफ़ी ब्राउनिश है, फाइबर भी ज़्यादा है। और इसकी प्राइस की बात करूँगा। अब ये दोनों चाय को मैं डाल दिया यहाँ पे ट्रे में, ये टाटा प्रीमियम, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कितना का फ़र्क है।
कितना का फ़र्क है। टाटा प्रीमियम में डाल के फिर से दिखाता हूँ, देखिए एक ही चाय है, ठीक है। तो इतना का फ़र्क है। ये सारे मैं ब्लेंड में ये सब चाय लिया, कुछ असम की चाय है, कुछ डुअर्स की चाय है, और प्राइजेज़ भी काफ़ी सही है। अब जब तक लीकर रेडी होगा, मैं एक-एक चम्मच जो है 2.5 ग्राम लगता है, तो एक-एक चम्मच मैं डाल देता हूँ कि जिससे थोड़ा-सा और लगेगा ये। और इसकी टाइमर ऑन करके 5 मिनट के लिए मैं रोक देता हूँ। चलिए पहले इसमें डालते हैं। चलिए, कि जब तक 5 मिनट में रेडी हो रही है, तब तक मैं स्क्रीन पे और कुछ चीज़ों को मैं दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता लग सके। अब यहाँ पे क्या चल रहा है? अब देखिए, इस जगह पे बीओपी हमने लिया है। बीओपी की हमारी प्राइस जो है अराउंड 240 का मैंने लिया है। 240 रुपये की आसपास की बीओपी है, 20%। तो आप इसका अगर हिसाब की बात करें तो 48 रुपया होता है। 48 रुपये हमारा बीओपी के खर्चे आए, ठीक है। बीओपीएसएम जो मैं लिया हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ। एक निमोनागढ़ का है और एक नांगडाला है, नहीं सॉरी नांगडाला है, और एक बीओपीएसएम एफबीटी का है। तो ये चाय थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की चाय है। ये करीब 280 के आसपास इसकी प्राइस आएगी, ठीक, एवरेज प्राइस। एक 300 के आसपास की है, एक जो है 230-40 के आसपास की है। बीओपी हमने 50% लिया है, करीब करीब 280 रुपये इसकी एवरेज प्राइस आई है। इसकी पूरी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो थोड़ी लेंदी हो जाएगी वीडियो। मैं एक शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझ सकते हैं आप। तो 140 रुपये के आसपास ये आ रही है बीओपी, बीओपीएसएम। और बीपी की बात करें तो बीपी हमने लिए हैं यहाँ पे 3 क्वालिटी की बीपी है। ये भी 220-25 के आसपास है। और यहाँ पे भी अगर बात करें तो मोरलेस इसी रेंज के आसपास आएगा। चलिए हम 280 पकड़ लिए और देखते हैं कि क्वालिटी क्या निकल के आती है। ये भी 140। तो हमने असम की ये ब्लेंडिंग रेशियो को समझने की कोशिश करिए। असम की बीओपी 20% सिंगल एक ही लिया और 240 इसकी प्राइसेस रही और 48 रुपया कॉस्ट आया। बीओपीएसएम मैंने दो तरह कर दिया, तो इसकी एवरेज कॉस्ट की बात करें तो करीब 280 रुपये के आसपास आया है और इसकी जो है 140 रुपये कॉस्ट आया है। तो इसमें क्या है, असम भी है और डुआर्स भी है, ठीक है। टाइम भी हो गया, पहले इसको निकाल लेते हैं। ये टाइम भी बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें मिल्क भी ऐड करेंगे और प्राइजेस भी बताएंगे सब क्या है। चलिए पहले आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे असम और डुआर्स का बीओपीएसएम 280 के आसपास 140 रुपये कॉस्ट आया। बीपी जो है हमने 3 क्वालिटी की चाय दिया है और मोरलेस इसका भी एवरेज उसी को मानते हैं क्योंकि ये दोनों ही मेन चीज़ है। तो यहाँ भी सेम है और इसका 30% के हिसाब से 84 कॉस्टिंग आती है। टोटल कॉस्टिंग 272 रुपये, ठीक है, 272 रुपये। अब इसकी एमआरपी की बात करेंगे, फिर क्वालिटी की बात करेंगे। एमआरपी देखिए, ये 50 ग्राम का, ये सॉरी 100 ग्राम का 50 रुपये लेते हैं, मतलब 500 रुपये किलो। तो ये जो यूपी की चाय है इसकी एमआरपी है 500 रुपये किलो। बड़े वाले पैकेट में थोड़ी सी 10-20 रुपया कम हो जाती है, इस छोटे पैकेट का ये प्राइस है, ठीक है। तो हम 450 भी मान लेते हैं। तो उसके हिसाब से इसकी जो कॉस्टिंग आप देख सकते हैं कि हमारी जो ब्लेंड बनी है उसकी एक कॉस्टिंग है। अब इनकी ब्लेंड की क्या कॉस्टिंग होगी
आप जब क्वालिटी को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और क्वालिटी को कंपेयर करते हैं और देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपीयरेंस को दिखा दिया। अपीयरेंस में बहुत फ़र्क है। ये चाय दानेदार है और क्लीन ब्लैक है, सुंदर दिख रही है। इसके अंदर में कई तरह के ख़राब दाने दिख रहे हैं, ऐसी लगती है कि चाय ख़राब हो गई थी। इस ढंग से ये चाय है। और इसके अंदर देखते हैं कुछ फ्लेवर वगैरह दिया है क्या? अच्छा, इसके अंदर में रोज़ मिक्स इस फ्लेवर भी डाल रखे हैं। ख़राब चाय में फ्लेवर नहीं डालेंगे तो बात नहीं बनेगी। अब इसकी इन्फ्यूजन की बारी। इन्फ्यूजन देखते हैं तो इन्फ्यूजन देखिए, ये इन्फ्यूजन इसकी है और इसकी इन्फ्यूजन देखिए। तो जो बिजनेस में है उनको इन्फ्यूजन समझ में आ रही होगी। इन्फ्यूजन ये ज़्यादा कॉपरी है और ये ज़्यादा डल है। नोज लेते हैं, काफ़ी ओल्ड नोज आ रही है। इसमें ये काफ़ी फ्रेश और लाइव नोज आ रही है, क्योंकि हमारे पास जो चाय है ताज़ी है, बहुत ही फ्रेश चाय है। अब इसकी लीकर कैरेक्टर को देखते हैं। एक एक चम्मच हम मिल्क ऐड करेंगे और देखेंगे क्या है। और देखिए ये चाय और इस चाय को देखिए, आपको एकदम लाइट में दिखाने वाला हूँ, बढ़िया से दिखाने वाला हूँ। और इन दोनों चाय की कैरेक्टर को समझने की कोशिश करिए। ये दोनों चाय की कैरेक्टर देखिए। ये कलरी कप है और ये जो है काफ़ी डल है और फ्लैट कप आई। तो इतना का फ़र्क आया। मेरा जो मानना है कि इस चाय की ब्लेंड कॉस्टिंग जो है 300 रुपया रखना चाहिए, लेकिन ये जो है 200 से भी नीचे रखे हैं ब्लेंडिंग कॉस्ट। इनकी चाय की जो कीमत है वो 200 रुपये से भी नीचे है। 170, 80, 90 रुपये की खर्चे पे ये तैयार कर दिए हैं, भले ही 500 रुपये की एमआरपी है। जबकि ये इसकी जो है कॉस्ट 272 के आसपास आई है। इसकी टेस्ट करें तो काफ़ी फ़र्क आएगा, बहुत अलग ही टेस्ट आएगी। तो ये पूरी कंप्लीट एक ब्लेंडिंग रिव्यू रही। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 272 रुपये में जो चाय तैयार हुई, ये ज़बरदस्त चाय तैयार हुई। शायद अगर टाटा प्रीमियम लेवल की अगर मुझे चाय तैयार करनी पड़ी तो सीधा 100 रुपया ये माइनस हो जाएगा। सीधा 100 रुपया माइनस होगा। 172 में चाय मैं तैयार कर सकता हूँ, जो चाय इन्होंने दे रखी है। हो सकता है उस समय मार्केट ऐसी रही हो या जो भी काम कारण रहा हो। तो 272 में बहुत अच्छी चाय है। इस रेट के हिसाब से इनको 300 या कम से कम 250 से लेकर के 300 के बीच में ये ब्लेंडिंग कर सकते थे। अगर इस रेट को अगर मैं फॉलो करता तो और भी ज़बरदस्त होता। तो मेरा टारगेट रहा है कि 250 से 300 के बीच में ब्लेंडिंग तैयार करूं। क्यों? क्योंकि इसकी एमआरपी जो है 500 रुपये है और 500 रुपये एमआरपी का 60% वैल्यू चाय का होना चाहिए। तो इस हिसाब से 250 से 300 के बीच में करना ज़्यादा अच्छा रहता है। एक्सट्रीम आप 300 तक जा सकते हैं। मार्केट अगर ठंडा है तो 250, 60, 70 में भी जा सकते हैं। तो ये ब्लेंडिंग रिव्यू रही और ब्लेंडिंग को मैं डिकोड करने की कोशिश किया। किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है आप फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर करिए मत करिए, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करिए, पता तो लगे कितने लोग हैं हमारे इस टीम में। तो फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।